नमस्कार, मेरा नाम कामता प्रसाद सिंह है। मैं प्रभारी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला कॉलोनीगंज पंतोरा, विकासखंड बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। मुझे बताकर खुशी हो रही है कि मुझे राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर नवाचारी गतिविधियों के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन मेरे अंदर हमेशा टीस रही है कि जहां एक ओर मुझे सम्मान दिया जा रहा है, वहीं जिस विद्यालय में मैं पदस्थ हूं, वहां मूलभूत सुविधा भी नहीं है। यह टीस मुझे एक नवाचारी प्रगतिशील पहल योजना बनाने के लिए मजबूर करती रही और इस योजना का क्रियान्वयन मैंने सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत किया। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का स्तर समान करना। हम देखेंगे तो हम पाएंगे जहां एक ओर प्राइवेट स्कूलों में वर्तमान समय अनुरूप सर्व सुविधा युक्त शिक्षा दी जा रही है, वहीं एक ओर सरकारी स्कूलों में इन सुविधाओं से इन बच्चों को वंचित रखा जा रहा है। तो मेरी नज़र से यह शिक्षा समान नहीं है। ऐसे शिक्षा का स्तर समान करने के उद्देश्य से मैंने यह पहल योजना शुरू की। इसके क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम मैंने अपने प्राथमिक, माध्यमिक व हाई स्कूल के स्टाफ को अपनी इस योजना में सम्मिलित होने की पहल की। सभी ने मेरी इस योजना को सराहा और इस योजना पर कार्य करने हेतु मुझे प्रोत्साहित किया। इसके बाद मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बातें की और उन्हें पत्र व्यवहार द्वारा अपनी योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व अनुमति ली और उन्होंने भी मुझे इस योजना को सफल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। बस फिर क्या था, सर्वप्रथम ग्राम स्तर से युवाओं की एक मीटिंग मैंने आयोजित की, जिसमें अपनी पहल योजना को साझा किया और युवाओं ने मेरी बातों को समझा व मेरा साथ देने हेतु इस योजना में शामिल हुए। मैं जानता था मेरे द्वारा सोचा गया सपना बड़ा है। मैंने भी कमर कस रखी थी कि मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके बीच मेरा स्वाभिमान क्यों न आ जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ग्राम सरपंच और ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क किया व अपनी इस कार्य में उनका आशीर्वाद चाहा। उन्होंने भी मेरी इस पहल की प्रशंसा की और मेरी इस पहल कार्यक्रम में जुड़कर मुझे प्रोत्साहित किया। इस योजना की तीसरी कड़ी में बच्चों के पालकों से संपर्क किया। इसका भी परिणाम मुझे सकारात्मक मिला। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने गांव के महिला सहायता समूह से भी संपर्क साधा, क्योंकि मैं जानता था गांव की दिशा और दशा का निर्धारण करने में महिला समूह का सहयोग नितांत आवश्यक था। इसी क्रम में मैंने इन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु पहल की, जहां इन्होंने भी इस कार्यक्रम में जुड़कर मुझे सहयोग दिया। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गांव के लोगों को अपनी पहल योजना में जोड़ने की। इस तारतम्यता में मैंने गांव-गांव में चौपाल लगाकर अपनी बात रखने की सोची और गांव को वर्तमान परिवेश में प्राथमिक स्तर का आधुनिकीकरण करना, बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता और महत्व से अवगत कराते हुए शिक्षा को समान करने की अवधारणा समझाने लगा। मुश्किलों तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी सोच रखा था रुकूंगा नहीं। लोगों को बताने लगा कि सहयोग देने ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय को देखा ही नहीं। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, जब ऐसे लोग सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं तो आप तो विद्यालय के परिवार हैं। आपको तो इस पहल योजना में जुड़कर सफल बनाने अगुवाई करनी चाहिए। जिसे गांव वालों ने सराहा और मेरे साथ कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ते रहे। इन सभी को जोड़ने के बाद भी मैंने देखा कि प्रतिफल देखने को नहीं मिल रहा है, अर्थात सामने आने को गिने चुने ही लोग थे। मुझे लगने लगा था कि कहीं न कहीं समुदाय में शिक्षा के अभाव के कारण भी मेरी बातों को या शिक्षा में जरूरतों का महत्व समझने में असमर्थ हैं। दूसरा पहलू यह भी था कि लोगों को बातें सुनना नहीं, परिणाम देखने में विश्वास होता है। बस फिर क्या था, मैंने अपने कार्य योजना का विस्तार किया और गांव में निहित शासकीय कार्यालयों के अधिकारी को भी इस पहल योजना में जोड़ने का सोचा, क्योंकि मैं जानता था कि यदि अशिक्षित समुदाय समझने में असमर्थ है तो मेरी बातों को निश्चित तौर पर एक शिक्षित समुदाय जरूर समझेगा और अगर यह सफल रहा तो निश्चित तौर पर समुदाय के अन्य लोग भी यह देखकर अनुकरण करेंगे और मुझसे जरूर जुड़ेंगे। एक ओर जहां मैं लोगों को जोड़ रहा था तो दूसरी ओर विद्यालय में परिवर्तन का दौर भी चालू था। जब समुदाय के लोगों ने देखा तो उनको विश्वास होने लगा कि यह शिक्षक बोलते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। बस मेरी पहल का परिणाम मुझे मिलने लगा था। न जुड़ने वाले लोग भी मुझसे जुड़ने लगे थे, मानो मेरे सपनों को पंख मिलने लगा था। समुदाय के लोग अब विद्यालय आकर सहयोग देने लगे। अब मैं जान चुका था कि लोगों से दान पाया जा सकता है, बस जरूरत है एक पवित्र हाथ की, जिससे उनका विश्वास जीता जा सके।
बस इसी क्रम में सर्वप्रथम हाई स्कूल द्वारा हमारे विद्यालय को स्मार्ट क्लास हेतु टीवी और कंप्यूटर उपहार के रूप में दिया गया। दूसरे क्रम में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय की सुरक्षा हेतु गेट लगवाया गया। साथ ही साथ सरपंच और युवाओं के द्वारा बाउंड्री बनवाया गया। मेरे मित्रों और परिवार के द्वारा स्मार्ट क्लास की रूपरेखा, विद्युतीकरण के साथ साथ शौचालय की जर्जर व्यवस्था को भी ठीक करने हेतु नल युक्त व टाइल्स युक्त कराया गया। मेरे स्वयं के द्वारा विद्यालय में पीने योग्य पानी की व्यवस्था की गई। इसी क्रम में व्यापारीगण द्वारा प्रोजेक्टर विद्यालय को उपहार के रूप में दिया गया और मेरे शिक्षक साथियों द्वारा प्रोजेक्टर के लिए प्रोजेक्टर स्क्रीन उपहार के रूप में दिया गया। इसके उपरांत हमने एनजीओ को भी अपने विद्यालय में आमंत्रित किया और उन्हें भी इस कार्यक्रम में जोड़ने में हमें सफलता हासिल हुई। एनजीओ द्वारा हमारे विद्यालय को झूला उपहार में दिया गया। इसके उपरांत महिला स्व सहायता समूह पंतोरा द्वारा विद्यालय में क्यारियों का निर्माण कराया गया। आज मुझे बताकर खुशी हो रही है कि लगातार कई वर्षों के संघर्ष और कोरोना काल आने के बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हमें एक संघर्षशील जीत आज मिली है। आज हमारे विद्यालय में संपूर्ण बुनियादी सुविधा है। यह केवल सामुदायिक सहभागिता के सहयोग से ही संभव हो पाया है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारा विद्यालय पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। जहां हमारे विद्यालय में लगातार बच्चों का नामांकन ठहराव बढ़ता जा रहा है, वहीं आज हम टीचिंग लर्निंग पर भी काम कर रहे हैं। मुझे बताकर खुशी हो रही है कि आज हमारे विद्यालय से एक छात्र वासु का चयन नवोदय में हुआ है। इस उपलब्धि से आज हम लोगों का नजरिया प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों के प्रति बदलने में सफल रहे हैं। आज हमारे विद्यालय को समाचार पत्र, टीवी पत्रिकाओं में स्थान मिल रहा है। वहीं आज हम शिक्षक भी इस सफलता से फूले नहीं समाते। हम चाहते हैं कि यदि हमारे दृष्टि में इसका परिणाम सार्थक हुआ है तो निश्चित तौर पर हर प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल के सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की बुनियादी सुविधा दी जाए और वर्तमान समय के अनुरूप बच्चों को पढ़ाया जाए, तो साथ ही साथ समुदाय से जुड़कर पहल की जाए तो निश्चित तौर पर हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। हम भी दिल्ली जैसे सरकारी स्कूलों की भांति भारतवर्ष में सामने आएंगे। बस रखना होगा जुनून कर दिखाने का। अब ये बताऊं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। 2015 में इसका जो स्वरूप था वो कुछ और था। बाद में सर को जब से ये पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है, राज्यपाल पुरस्कार, मुख्यमंत्री अलंकरण पुरस्कार, उसके बाद उनने कुछ ठान लिया कि निश्चित तौर पर यदि मैं इतना थोड़ा सा काम किया हूँ और मुझे पुरस्कार मिला है, तो यदि मैं इसका स्वरूप ही बदल दूं और प्राइवेट स्कूल के रूप में इसको तब्दील कर दूं तो क्यों नहीं यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब दर्ज संख्या शुरुआत में थी तो 85 थी और आज की संख्या में 106 लोग हैं और अभी भी ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, कई पालक ऐसे